महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल ने MHTCET 2025 CAP राउंड 4 का प्रोविजनल सीट आवंटन परिणाम 1 सितंबर 2025 को जारी कर दिया। इस घोषणा के साथ राज्य की इंजीनियरिंग और तकनीकी पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया एक अहम चरण पर पहुंच गई है। जिन हजारों उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइटों fe2025.mahatse.org या seatcell.mahatse.org पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर परिणाम देख सकते हैं और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इस सूची में उम्मीदवारों को मिले कॉलेज और कोर्स का विवरण साफ साफ दिया गया है, जो उनकी मेरिट रैंक, आरक्षण श्रेणी और पहले किए गए विकल्प लॉकिंग पर आधारित है। इस राउंड ने छात्रों को महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाने का एक और मौका दिया है, इससे पहले कि केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो। इस घोषणा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह कई चरणों की सीट वितरण प्रक्रिया के बाद आया है और इसका उद्देश्य राज्य के सभी कॉलेजों में अधिकतम सीटों का उपयोग सुनिश्चित करना है। परिणाम घोषित होने के बाद सीईटी सेल ने छात्रों के लिए अगले कदम भी स्पष्ट किए। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई थी, उन्हें शुरू में 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच CAP पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी सीट स्वीकार करनी थी और सेल्फ वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी थी। सीट स्वीकार करने के बाद छात्रों को इन्हीं तिथियों में अपने अपने कॉलेज जाकर प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करनी थीं, जिनमें दस्तावेज सत्यापन और शुल्क जमा करना शामिल है। हालांकि तकनीकी समस्याओं या समय की कमी के कारण किसी भी छात्र को नुकसान न हो, इसके लिए सीईटी सेल ने बाद में समय सीमा बढ़ा दी। अब उम्मीदवार 5 सितंबर 2025 दोपहर 3 बजे तक सेल्फ वेरिफिकेशन और सीट स्वीकार कर सकते हैं, जबकि कॉलेजों में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 5 सितंबर शाम 5 बजे तक कर दी गई है। इस विस्तार का उद्देश्य छात्रों को पर्याप्त समय देना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सीट खाली न रह जाए। इस तरह राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।